नहीं है, मर चुका है। अब लोगों में हंगामा हो गया, इस अल्लाह के वली ने बद्दुआ दे दी है इसलिए मर गया है, अल्लाह के वली ने बद्दुआ दे दी है इसलिए मर गया। अब पूरे इलाके के लोग जमा हो गए, हुजूर हुजूर, लोग कह रहे हैं आपने बद्दुआ दे दी है, आपके वजह से नौजवान मर गया है। उस अल्लाह के वली ने कहा ना, मैंने बद्दुआ नहीं दी है, इसको मैंने नहीं मारा है, मैंने बद्दुआ नहीं दी है, हुजूर इसको जिंदा फरमा दे, हुजूर दुआ कर दे जिंदा हो जाए। कहा ना मैंने मारा है ना मैं जिंदा करूंगा। अरे सुनो, इस लड़की से ये नौजवान प्यार करता था, इस लड़की से नौजवान प्यार करता था, मेरे पैर पानी में पड़ने की वजह से कीचड़ उड़ा, इस लड़की के चेहरे पे पड़ा, इसका आशिक नाराज होकर के मुझको तमाचा मार दिया। तो जिससे ये प्यार करता था उसके चेहरे पे कीचड़ पड़ गई, तो प्यार करने वाला आशिक ने मुझको तमाचा मार दिया, और जब इस आशिक ने मुझको तमाचा मारा तो मुझसे प्यार करने वाला इसको मार दिया, मुझसे प्यार करने वाला इसको मार दिया। तो अल्लाह के बंदे, अल्लाह के वलियों से न टकराना, क्योंकि अल्लाह के वली की अगर निगाह उठ गई तो किस्मत बदल भी सकती है, किस्मत बर्बाद भी हो सकती है। अल्लाह के औलिया इसका सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह के वलियों से दूरी ना अख्तियार करना। और ये अल्लाह वालों ही की देन है कि आज हिंदुस्तान में मुसलमान है। अगर हिंदुस्तान में मुसलमान दिखाई दे रहे हैं तो औलिया किराम की देन है, बेशक। अगर औलिया हिंदुस्तान में ना आते तो इस्लाम हिंदुस्तान में न होता, बेशक। सुभान अल्लाह। आप तारीख उठा कर देखो, इतिहास देख लो, और 1100 साल तक जितने भी बादशाहों ने हुकूमत की है, जितनों ने भी की है, कोई नबी से, कोई वली से जलने वाला नहीं था। 1100 साल तक जितने भी बादशाह थे सब औलिया के मजार पे जाते थे, कामयाब रहते थे। और जब से फतवा लगने लगा नाना वली की बारगाह में न जाना, चादर न चढ़ाना, उनसे न मांगना, मुसलमान कमजोर हो गया, ठोका जा रहा, जगह जगह ठोका जा रहा। अब कह रहा क्या कहना है, हुकूमत ऐसी आ गई, हुकूमत वैसी आ गई। ना, हुकूमत को दोष मत दो, अपने किरदार को दोष दो, अपने अखबार को दोष दो। न तुम्हारे किरदार बिगड़े होते, न जालिम बादशाह तुम पे मुकर्रर। बेशक, सुभान अल्लाह। अरे जब तक मुसलमान वलियों के दर का गुलाम था, वक्त का बादशाह हुआ करता था। जब वलियों से दामन को मोड़ लिया है, वक्त का जलीलो खार हो गया। बेशक, सुभान अल्लाह। इसको क्यों नहीं मानते हो? मानना पड़ेगा, हकीकत यही है, हकीकत यही है। वो चाहे मोहम्मद बिन कासिम की दास्तान हो, चाहे महमूद गजनवी की दास्तान हो, चाहे जलालुद्दीन अकबर हो, चाहे आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, उठा करके तारीख को देख लीजिए, जितने बादशाह हुए हैं औलिया के दर के गदा बनते थे। यही जलालुद्दीन अकबर के यहाँ जब बच्चे नहीं होते थे तो क्या वली के दरवाजे पे नहीं गए? नहीं गए वली के दरवाजे पे, पहुंचे थे ख्वाजा बिनवास के यहाँ, हुजूर फरियाद कर रहे मज़ार पाक पे खड़े होकर के, अभी तक लावालद कोई बच्चा नहीं हुआ है, कोई बच्चे का मैं बाप नहीं बना हो। तो वहां से बशारत हुई थी, ए जलालुद्दीन अकबर, अरे तेरे बगल ही में मेरा एक दीवाना रहता है, जा मेरे उस दीवाने से मिल ले, तेरी मकसद पूरी हो जाएगी। जलालुद्दीन अकबर समझ गए कि मेरे बगल में रहता कौन है, वही फतेहपुर सीकरी में अल्लाह का वली सलीमुद्दीन चिश्ती है। अभी विशाल नहीं हुआ था, जलालुद्दीन अकबर मिन्नत मान लिया, अगर मेरे यहाँ बच्चा हुआ तो मैं पैदल आगरा से अजमेर सफर करूंगा, पैदल। आज का दौर होता, ये फतवा लगाने वाले मौलवी होते ना तो कह देते अकबर, अरे तू कैसा शिर्क कर रहा है, डायरेक्ट अल्लाह से क्यों नहीं मांग रहा है, ये वली के बारे में क्यों जा रहा है, फतवा लग जाता। लेकिन नहीं, मोहब्बत जितनी मजबूत होती है, अल्लाह का करम भी उसी तरह मौजूद होता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसी अकीदत रखोगे वैसे ही तुम्हें फायदा मिलेगा। हमारा अकीदा है, शकील अख्तर निजामी इस लायक है, अल्लाह का करम तो है ही है, लेकिन उसके महबूबों का करम है। 7 साल तक अल्लाह के वली के दयार में तालीम हासिल की है, जिसको सैयद सालार मसूद गाजी के नाम से जाना जाता है। 12 में हर जुमे को मज़ार मुक़द्दसा पे पहुंच करके यही दुआ मांगता था,
ऐसे कहते सालार मसूद गाजी निगाहे करम कर दो, शकील बहुत बड़ा आलिम तो नहीं है, कम से कम शकील के सीने में इल्म नूर हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह, इल्म नाफे हो जाए। आलिम बहुत बड़ा नहीं बन पाया, लेकिन उन बुजुर्गों का करम रहा कि इल्म नूर अता हुआ है, इल्म नाफे अता हुआ है। जो इल्म इंसान को फायदा दे वही इल्म नाफे है, वही आलिम कामयाब है। बहुत बड़े आलिम बन जाए, वक्त के अल्लामा फहामा मुफ्ती और मुफस्सिर मुहद्दिस बन जाए और उस इल्म से हम कोई फायदा ना हासिल करें तो ऐसा इल्म बेकार है। इसीलिए बुजुर्गान दीन कहते हैं अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगो, इल्म नूर और इल्म नाफे की दुआ मांगो। औलिया किराम की दुआएं हैं और साथ साथ में मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ हैं। और कसम खुदा की, जिस बच्चे के साथ उसके माँ बाप की दुआ मौजूद हो वो बच्चा कहीं नाकाम नहीं हो सकता। ये मेरा अकीदा बोल रहा है, नबी का फरमान बोल रहा है। तो मैं अर्ज कर रहा था अल्लाह अकबर, जो अल्लाह वाले होते हैं उनसे टकराने की कोशिश मत करना। जलालुद्दीन अकबर कहाँ गए? सलीमुद्दीन चिश्ती की बारगाह में गए। सलीमुद्दीन चिश्ती जो फतेहपुर सीकरी में मजार है, गए वहां क्या कह रहे हैं? हुजूर हुजूर बड़े दिन हो गए, अभी तक कोई बच्चा हमारे यहाँ पैदा नहीं हुआ। मियाँ बीवी दोनों गए थे। सलीमुद्दीन चिश्ती ने सर से लेकर पैर तक देखा, कहा ठीक है बैठ जाओ बैठ जाओ और अपनी बीवी को भी बिठा लो, अपनी पीठ और अपनी बीवी की पीठ मिला करके बैठ जाओ। दोनों मियां बीवी पीठ मिलाए बैठ गए। सलीमुद्दीन चिश्ती ने अपने बदन पे एक चादर डाल रखी थी, उस चादर को उठाए और दोनों के सर पे डाल दिए। मियां भी बैठे पीठ लगाकर और सर पे डाल दिए और कुछ देर डालने के बाद चादर उठा लिए और उठाने के बाद कहते हैं ऐ अकबर, तुम्हारे यहाँ लड़का पैदा होगा, लेकिन शर्त यह है कि उसका नाम मेरे नाम पे रख देना। बेशक शर्त यह है कि उसका नाम मेरे नाम पे रख देना। ऐ सुन्नी जन्नती मुसलमानों घर पड़े, जलालुद्दीन अकबर सलीमुद्दीन की बारगाह में गए हैं। सलीमुद्दीन चिश्ती ने यही तो कहा था, ए अकबर जाओ, अब तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हो। आज लोग कहते हैं पेट में बेटा है कि बेटी है ये नबी को भी नहीं मालूम माज़अल्लाह। कुछ ऐसे बददीन हैं जो कहते हैं 5 ऐसे उलूम हैं जो अल्लाह के अलावा माज़अल्लाह नबी भी नहीं जानते। लेकिन उनसे कहो अरे नबी की बारगाह में बाद में जाना, पहले नबी के गुलामों की ताकत देख लो, नबी के शहदाइयों की ताकत देख लो, नबी के प्यारों की ताकत देख लो। अरे जब उनके गधा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, जब उनके गधा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या हो? बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? सलीमुद्दीन चिश्ती चादर उठा लिए, अकबर से कहते अब तुम जाओ, तुम्हारे यहाँ लड़का पैदा होगा। कुछ दिन गुजरा, 9 महीने गुजरे, उसके यहाँ खूबसूरत बच्चा जन्म ले रहा है। जलालुद्दीन अकबर ने कहा ऐ लोगों, मेरे इस बेटे का नाम शहजादा सलीम रहेगा। बेशक, और अकबर जानते हो क्या कह के बुलाता था अपने बेटे को? शहजादा सलीम कह के नहीं बुलाता था, जब भी बुलाता था कहता था शेखू मियाँ इधर आओ। क्या शेखू मियाँ? क्यों आखिर शेखू कह के बुलाता था? किसी ने पूछने वाले ने पूछा ए जलालुद्दीन अकबर अपने बेटे को शेखू क्यों कह के बुलाता है? तो जलालुद्दीन यही जवाब देता हुआ नजर आता है, ए दुनिया वाले, ए सवाल करने वाले, मेरा ये बेटा शेख सलीमुद्दीन चिश्ती की दुआ से पैदा हुआ है, इसलिए वली की मोहब्बत में डूबकर शेखू पुकारता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक आज भी वही मोहब्बत पैदा कर लो, हमारा दावा है मुसलमान कामयाब रहेगा। लेकिन यहाँ तो फतवे की बरसात हो जाती है। कुरान में लिखा है वली की बारगाह में जाओ, हदीस में लिखा है वली की बारगाह में जाओ। अरे ये तो सुन्नियों का ढकोसला है। और कुछ लोगों ने कह दिया अरे लियाकत तो कमाने के लिए प्रोग्राम कर रहा है कि नहीं? कुछ लोग खबर मिली अरे तो धंधा बना लिया, धंधा।
नादान, इसको धंधा न कर। अरे इसी के सदके में तू बारिश रहमत में नहा रहा है। इस महफिल के सदके में बारिश रहमत में नहा रहा है। और कहते हैं का इनके दादा वली थे का, क्या कहते हैं, इनके दादा वली थे का, उर्स मना रहे हैं। अरे हम कहते हैं अगर वली कुछ ना मानो, लेकिन एक मोमिन थे कि नहीं थे, मुसलमान थे, कलमा पढ़ने वाले थे, साहब मजार। अगर अहले ईमान है तो उसके मजार पे जाकर फातिहा पढ़ना जायज है। अहले ईमान के मजार पे जाने से कोई रोक नहीं सकता। हर गांव में कब्रिस्तान है, नहीं हर दिन तो मजबूरन शबे बारात में जाता ही है। कहेंगे नहीं, नबी ने फरमाया है ये शबे बारात में छुटकारे की रात है, इसमें जाकर के फातिहा पढ़ना, कब्र वालों के लिए इसाले सवाब करना नबी की सुन्नत है। अरे ये भी तो अहले ईमान का मजार है, ये भी तो अल्लाह के प्यारे बंदे की मजार मुकद्दस है। जब कब्रिस्तान जा सकते हो तो यहाँ क्यों नहीं जा सकते भाई? मोमिन के कब्र पे जाने से कोई तुम्हें रोकेगा नहीं, न कोई हदीस पेश कर सकता है, न कोई कुरान की आयत पेश कर सकता है। इसी तरह एक और एतराज खड्डा में हुआ था, जो सोरौना रोड पे कब्रिस्तान में हजरत शमसुद्दीन बाबा अलैहि रहमतुल रिजवान का मजार मुकद्दस है, उस पे भी लोग फतवा डालने लगे। मैंने कहा है फतवा देने वालों अपना फतवा अपने पास रखो। शकील अख्तर निजामी एक आलिम दीन है, वो हदीस और कुरान जानता है। हम मोमिन समझ करके जाएंगे, हमें फायदा मिलेगा बेशक। कब्र वालों के पास जाओ तो फातिहा भी पढ़ो और कब्र वालों के सदके में अपनी दुआ भी मांगो। अगर कब्र वाले आमीन कह दिए तो रब तुम्हारी दुआओं को फौरन कबूल कर लेगा। अल्लाह वालों की बात